Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So let's begin with our session. Let me give you an overview of the session. We discuss the current affairs in the form of MCQs और जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ पे हम वन लाइनर के फॉर्म में भी न्यूज़ को कवर करते हैं एंड समटाइम्स जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन को भी करते हैं बट आज कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली न्यूज़ नहीं है। तो पहले हम MCQs को करेंगे। आपका सेशन MCQs वाला रहेगा एंड MCQs कैसे रहेंगे लेट मी शो इट टू यू। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा, देन आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर हम उसके नेक्स्ट स्लाइड में ही ऐसे उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर डिस्कसिंग द MCQs एंड में आपके लिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी न्यूज़ है, उसको मैंने MCQs में नहीं डाला है। एंड उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड भी आपकी एक न्यूज़ है। उसके बाद हम अपना रिवाइज़ करेंगे पूरा का पूरा सेशन, ठीक है। तो जो भी हमने इन 3 पार्ट्स में पढ़ा है उसको हम फिर से पूरा रिवाइज़ करेंगे, बिकॉज करंट अफेयर्स जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही रिवाइज़ करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन एंड हियर इज़ द नोट फॉर यू ऑल। तो अपने व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए आप इस सेशन को 1.25x या फिर 1.5x के स्पीड पे भी देख सकते हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम समय में देख सको, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ द वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 2023। तो आज ही के दिन यानी कि 26 सितंबर हम वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसकी थीम क्या है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज। तो आपकी दिस इज द थीम फॉर वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे आपको क्लियर हो गया ना, ताकि जो भी आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो सोच समझ के कीजिए, ठीक है। तो इफ़ यू आर लाइक नॉट इन अ पोजिशन टू गिव अ बर्थ टू अ बेबी देन इट इज़ बेटर टू यूज़ द कॉन्ट्रासेप्शन। तो इस बात का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे नहीं है, हेल्थ डे है। तो हमारे एनवायरमेंट की जो हेल्थ है उसके ऊपर जो हम डे मनाते हैं वो आज के दिन यानी कि 26 सितंबर के दिन हम मनाते हैं। आपको बताना है इसकी थीम क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़ थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडॉप्शन, ठीक है। सो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की नीड नहीं है, बस थीम याद रख लीजिए, डेट याद रख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 सितंबर इन रिलेशन टू न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स के रिलेटेड आज के दिन क्या विशेष है ये आपसे पूछा गया है, यानी कि 26 सितंबर के दिन क्या विशेष होता है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो हम आज ही के दिन इस पर्टिकुलर डे को मनाते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन। टोटल एलिमिनेशन इस पूरी तरीके से खात्मा कर देना किस चीज़ का, न्यूक्लियर वेपन्स का, ठीक है। तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, इस बात का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। और इसको किसने डिक्लेयर किया था, UN जनरल असेंबली ने इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो 26 सितंबर के दिन हमने कौन से 3 इंपॉर्टेंट डेज देखे, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे और इंटरनेशनल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डे, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट डेज थे, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैटेगरी स्टॉर्म इज द ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेलिन एक्सपेक्टेड टू बिकम। तो जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेलिन है ये आपका US और मैक्सिको की तरफ आ गया है, वो उन रीजन को अफेक्ट करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ते हुए वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैटेगरी 3। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्टॉर्म कैटेगरी 3 लेवल तक जा सकता है, ठीक है। और कैरेबियन रीजन को ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपने पिछले सेशंस में भी बताया था कि जो साइक्लोन्स होते हैं उसका ही अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन में जो भी ऐसे स्टॉर्म्स आते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, हरिकेन्स कहते हैं, ठीक है। ये आपका स्टैटिक फैक्ट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़
इसको स्किप मत कीजिए, ध्यान से इसे भी पढ़िए, ठीक है। अगर पैसिफिक ओशियन में कोई स्टॉर्म आता है साइक्लोन टाइप तो हम उसे टाइफून कहते हैं, और जो इंडियन ओशियन में जो स्टॉर्म्स आते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, साइक्लोन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक फैक्ट भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सेशन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ठीक है। मैंने तो आपके लिए आज रिवीजन पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकोगे जो भी आपके इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। देन हेडलाइन पॉइंट टू रिवाइज, ये हम आपके एंड के सेशन में इसी पॉइंट से रिवाइज करेंगे, ताकि आप जब रिवाइज करने बैठो तो पूरा मत पढ़ो, बस ये एक हेडलाइन पढ़ लो तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आई एम डूइंग अ लॉट फॉर यू गाइज, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए और अब बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, फॉर दैट मैटर इंश्योरेंस हो, रेलवेज़ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिएगा, एंड यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, विच कंट्री हैज़ इंडिया सरपास टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट पावर इन द एशिया पावर इंडेक्स। तो इस इंडेक्स यानी कि इस सूचकांक के हिसाब से इंडिया किस कंट्री को पीछे छोड़ के थर्ड पोजीशन पे आ गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ के थर्ड पोजीशन पे इस इंडेक्स पे आ गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंडिया सरपास जापान टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट पावर इन एशिया। यूएस लीड्स द इंडेक्स, तो इस सूचकांक में यूएस पहले नंबर पे था, चाइना जो है वो दूसरे नंबर पे है, और इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों पोजीशंस याद रख लीजिए, आपसे कोई सा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जापान को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया तो जापान हो गया फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द 2024 मेगा हब रैंकिंग बाय ओजीए। तो मेगा हब रैंकिंग जो कि ओएजी रिलीज़ करता है, उसके हिसाब से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है, राइट, इसका ग्लोबल रैंक ग्लोबली किस रैंक पे ये रहा। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 24th। तो ये 24th रैंक पे रहा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो पिछले साल ये 25th नंबर पे था, इस बार 24th नंबर पे आ गया, और मुंबई एयरपोर्ट का जो रैंक था वो 44th रहा, ठीक है। ये हेडलाइन हम अपने रिवीजन वाले पार्ट पे कवर करेंगे, ठीक है। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इनॉग्रल गल्फ फूड ग्रीन इवेंट। तो गल्फ फूड ग्रीन इवेंट हो रहा था, उस इवेंट में इंडिया को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रेजेंट किया ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, FSSAI, फसाई ने इंडिया को जो है रिप्रेजेंट किया। फसाई का फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो इवेंट था ये दुबई में हो रहा था, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजीज। तो कैसे सस्टेनेबल तरीके से फूड को ग्रो कर सकते हैं, कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम सही कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पे इस इवेंट पे जो है बात की गई, चर्चा की गई। दुबई में इवेंट हो रहा था, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, फसाई ने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अगली न्यूज़, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द वेव्स एनिमे एंड मैंगा कॉन्टेस्ट। तो इस कॉन्टेस्ट को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखिए ऑप्शंस आपके कंफ्यूजिंग से आ सकते हैं, बट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो ये जो कॉन्टेस्ट है इसका एम क्या है, टू नर्चर द लोकल टैलेंट टू ग्रो इंटरेस्ट इन द एनिमे एंड मैंगा इन इंडिया। तो मैंगा बेसिकली उस एनिमेशन को कहा जाता है जो कि जापान के कार्टून्स को लेके बनाया जाता है, उसे हम मैंगा एनिमी कहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर इंडिया का जो है, इंडिया के यूथ का जो है इंटरेस्ट अट्रैक्ट हो, उसके लिए जो है इसको, इस कॉन्टेक्स्ट को, ये कॉन्टेस्ट होने वाला है। कहाँ पे होगा, गोवा में होगा, नवंबर 20 to 25 से 2024 में ये कंडक्ट होगा, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ द एक पेड़ माँ के नाम ऐप। एक पेड़ माँ के नाम ऐप जो है ये लॉन्च कर दिया है, इसका यूनिक फीचर क्या है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बन क्रेडिट ट्रैकिंग। तो आपको कितने कार्बन क्रेडिट्स मिले हैं इसकी ट्रैकिंग रखता है ये ऐप, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। यूजर्स कैन प्लांट एंड डिटेक्ट
डेडिकेट अ ट्री इन ऑनर ऑफ देयर मदर्स, तो अपने माँ के सम्मान में, ठीक है, या फिर अपने पृथ्वी माँ के सम्मान में आप एक प्लांट को लगा सकते हो और डेडिकेट कर सकते हो कि हमने ये प्लांट इनके लिए लगाया है, ठीक है। और इस ऐप पे उसकी लोकेशन भी आप टैग कर सकते हो कि ये पेड़ आपने कहाँ पे लगाया था, कौन से टाइप का ट्री है, ठीक है, और आपने कितने कार्बन क्रेडिट्स को अर्न किया है, ये भी आप इस ऐप में जो है एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स इज आप जितना जो है कार्बन एमिशन को रोकने के लिए क्या एफर्ट्स ले रहे हो, अगर आप अच्छे एफर्ट्स लोगे तो आपको बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे, मतलब वो पॉइंट्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो बस यही बात है, इस ऐप की खासियत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी अर्बन फॉरेस्ट्स वेर डेवलप्ड अंडर द नगर वन योजना बाय 2024, तो 2024 के अंत तक अर्बन फॉरेस्ट्स कितने बनाए जाएंगे इस योजना के तहत। अर्बन शहरी इलाकों में ग्रीन जो एरियाज़ होते हैं हम उन्हें अर्बन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। कोई एक इलाके में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को उगा दिए हमने, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं 1-2-3 किलोमीटर के एरिया में, तो उसे हम अर्बन फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो 2024 तक कितने डेवलप हो जाएंगे ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 111, यानी कि 111 अर्बन फॉरेस्ट जो हैं वो बन जाएंगे इस योजना के तहत, ठीक है। अलग अलग शहरों में ये इस स्कीम के तहत फॉरेस्ट को जो है ग्रो किया जाएगा, ठीक है। तो इस द स्कीम एम्स टू क्रिएट 1000 अर्बन फॉरेस्ट बाय 2027, तो 2024 के अंत तक 111 क्रिएट हो जाएंगे, 2027 के अंत तक 1000 अर्बन फॉरेस्ट अलग अलग शहरों में डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द अर्बन ग्रीनरी। तो इस स्कीम के तहत, क्या नाम था, नगर वन योजना के तहत आपको पैसे भी दिए जाएंगे उन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपल बॉडीज़ को उन शहरों के, ताकि वो इस ग्रीनरी को मेंटेन कर पाएँ, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल फंडिंग प्रोवाइडेड बाय द एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, फॉर त्रिपुराज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो त्रिपुरा का एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, उसके लिए एडीबी ने कितने पैसे जो हैं फंड किए हैं, मतलब कितने पैसे दिए हैं, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 530 करोड़ रुपीज़ जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट को दिए जाएंगे एडीबी के द्वारा, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 3 सालों में, और इसका एम क्या है, टू सॉल्व द वाटर इश्यूज़ फॉर 75,000 फैमिलीज़। तो कुछ 75,000 फैमिलीज़ की वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है कंडक्ट किया जाएगा, कहाँ पे, त्रिपुरा में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभेद नामक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, ये आपको बताना है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली, इन दोनों ने मिलकर अभेद नामक बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया है। अभेद जैकेट जो हैं आर मेड अप फ्रॉम कार्बन कैराबाइड सिरेमिक मटेरियल, तो आपसे मटेरियल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दीज जैकेट्स ऑफर 360 डिग्री प्रोटेक्शन विथ मिनिमल वेट, इनका वेट 6 to 8 kgs के आसपास है, तो बहुत कम लाइट वेट जैकेट्स हैं ये, हमारे सोल्जर्स के लिए ये जो हैं बनाए गए हैं, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्यों इंक्लूड किया है, ताकि जो स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट्स हैं और यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको आंसर राइटिंग में हेल्प हो, ठीक है। बिकॉज इन्हीं पॉइंट्स को लेके आप जब एक्सप्लेन करोगे तो आपका बहुत अच्छा सा आंसर बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स के लिए दिस बिकम सुपर इंपॉर्टेंट। तो जो भी डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स हैं एग्ज़ाम को अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए ये पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे एग्जाम्स देंगे उन एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या पता आपसे इन पॉइंट्स में से ही क्वेश्चन पूछे जाए, है ना। हम हर एक पॉइंट को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए इन पॉइंट्स को जो है इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्र जे जादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी के पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है जितेंद्र जे जादव जी को। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडीए। अब एडीए का फुल फॉर्म क्या है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट
एजेंसी, ठीक है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के तौर पे जो है जितेंद्र जाधव जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। जो जितेंद्र जाधव जी थे, इन्होंने एक क्रूशियल रोल यानी कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। तो जो हमारे तेजस एयरक्राफ्ट बने थे उसमें इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, ठीक है। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो जो हल्के वज़न के एयरक्राफ्ट्स होते हैं, कॉम्बैट इज़ लड़ाकू विमान जो होते हैं, वो प्रोग्राम को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एयरक्राफ्ट्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एडीए की, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की, ठीक है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के तौर पे जितेंद्र जाधव जी को अपॉइंट किया गया है, जिन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट बनाने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था, ठीक है जी। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स, यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स, दोज पॉइंट्स आर वेरी मच हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोचिन फ्रेम एंड फेबल्स? तो इस बुक के ऑथर कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एम के दास, ठीक है। तो द बुक कैप्चर्स द हिस्ट्री ऑफ कोची। तो कोची जो सिटी है कहाँ पे स्थित है? केरला में, ठीक है। तो इस सिटी का कैसा जर्नी रहा है, कैसी ये सिटी इवॉल्व हुई है अक्रॉस द सेंचुरीज, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है, ठीक है। एम के दास जो हैं ये एक वेटरन जर्नलिस्ट भी हैं, ठीक है। तो यस, अगला क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्समैन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 32nd एकलव्य पुरस्कार इन 2024? तो जो एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा जिसका 32nd एडिशन होगा, उसके लिए किस स्पोर्ट पर्सन को चुना गया है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रत्याशा राय, ठीक है। तो इनको चुना गया है इस अवार्ड के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रत्याशा राय किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? स्विमर हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओडिशा से, ठीक है। और शी सिक्योर्ड 6 मेडल्स एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, उसमें इन्होंने 6 मेडल्स को भी जीता है, ठीक है। तो इन सभी के वजह से उनको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा, एकलव्य वाला पुरस्कार इनको दिया जाएगा, ठीक है। आई होप सभी न्यूज़ आपको क्लियर होते जा रही हैं। तो हम अपने एक सेगमेंट को ख़त्म कर दिया है, एमसीक्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। अब अपॉइंटमेंट्स को देख लेते हैं। तो जनता दल यूनाइटेड के जो लीडर हैं जिनका नाम है अशोक चौधरी, उनको अपॉइंट किया गया है नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। तो जनता दल यूनाइटेड के जो पार्टी हेड होंगे, जनरल सेक्रेटरी होंगे पार्टी के, उनका नाम है अशोक चौधरी, ठीक है। फॉर द असेंबली इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जो होने वाले हैं इलेक्शंस, उसके लिए इनको जो है पार्टी का सेक्रेटरी एंड हेड चुना गया है, ठीक है। ये अनाउंसमेंट किसने की है? बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, ठीक है। तो इतनी सुपर इम्पॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़, बट एक बार देखने लायक थी तो मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो एग्ज़ाम्स के लिए दे रहे हैं उनके लिए भी दिस बिकम सुपर इम्पॉर्टेंट। तो जो एयर मार्शल हैं जिनका नाम है एसपी धारकर जी, इनको अपॉइंट किया गया है एयरफोर्स का नेक्स्ट वाइस चीफ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाइस चीफ हमारे कौन बनेंगे? एयरफोर्स के एसपी धारकर जी, ठीक है। ये किनको जो है सक्सीड करेंगे? एयर मार्शल एपी सिंह। तो अभी के लिए हमारे वाइस चीफ कौन थे? एयर मार्शल एपी सिंह जी थे। अब कौन होंगे? एयर मार्शल एसपी धारकर होंगे, ठीक है जी। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन्होंने अपॉइंट किया है अनिमी रवि नायडू जी को एज द स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑफ तेलुगु यवथा तेलुगु देशम पार्टी यूथ विंग। तो इस पार्टी के जो हैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नो वेट, देयर इज़ अ कैच। तो अभी जो है इनकी ये पोजीशन है, अमिनी रवि नायडू जी अभी के लिए सर्व कर रहे हैं एज अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑफ तेलुगु देशम पार्टी। तो ये इनकी अभी की पोजीशन है, और इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका येलो कलर में मार्क किया है कि अमिनी रायडू जी को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है।
ओके, सो या सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट पीसीएस जो भी आंध्र प्रदेश का एग्ज़ाम देंगे, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के चेयरपर्सन कौन है? अमिनी राइडू जी को चुना गया है, ठीक है। आई होप दैट न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट, हरिणी अमरसूर्या जो हैं ये ऑफिशियली बन गई हैं श्रीलंका की न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है बिकॉज शी बिकम्स द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस सिंस श्रीमाऊ बंदरनिके इन 2000। तो इन्होंने जो है 2000 में ये शायद प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उसके बाद से ये पहली वुमन है, यानी कि आने वाले 24 सालों में कोई भी इनका वुमन प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, अब ये जो हैं बन गई हैं वुमन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इसको मार्क कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आ जाता है बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़। तो नो, दिस इज़ ऑल्सो अपॉइंटमेंट, या आज अपॉइंटमेंट्स कुछ ज़्यादा ही हैं। श्री बी वालना वल्वना जो अभी प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री में, उनको अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ कंबोडिया। तो कंबोडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे हमारे श्री बी वनलाल वावना, ठीक है। तो नाम याद रख लीजिएगा, थोड़ा अटपटा है बट दैट्स फाइन, ठीक है। सो आप सबको तो पता है कि तिरुपति का जो लड्डू वाला कंट्रोवर्सी था, ऐसा कहा जा रहा था कि जो प्रसाद दिया जाता है, लड्डू दिए जाते हैं तिरुपति के टेम्पल में, उस पर जो घी यूज़ होता है उस घी में एनिमल फैट मिला था, ठीक है। तो अब जो है फिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो ट्रस्ट है, इन्होंने अपॉइंट किया है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन को, जिसका नाम है नंदिनी, जो उनका ब्रांड है, उसका जो घी है अब वो यूज़ किया जाएगा तिरुपति के लड्डूज़ को बनाने के लिए, ठीक है। तो बस इतनी सी न्यूज़ है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये बैंकिंग वाली न्यूज़ है। इसके बाद हम रिवाइज़ करेंगे अपने पूरे सेशन को। एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है माई बिज क्रेडिट कार्ड। तो आपसे पूछा जाएगा कि माई बिज क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए कार्ड रहेगा, ठीक है। और इस क्रेडिट कार्ड के तहत बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे और बेनिफिट्स रहेंगे, जैसे कि एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। तो जब आप एयरपोर्ट पे अगर कोई जाता है तो उनको लॉन्च में फ्री एक्सेस मिलेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा, बिजनेस सर्विसेज मिलेंगी और बहुत सारे एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस भी उनको मिलेंगे, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। और एक बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ है। पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर पेयर मैक्स हैज़ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद सऊदी अरेबिया बेस्ड सऊदी अवल बैंक। तो पेयर मैक्स ने सऊदी अवल बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। क्यों की है? ताकि लोकल मर्चेंट्स को हेल्प की जा सके और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इजी हो। सऊदी के जो कस्टमर्स हैं इस बैंक के, उन लोगों को इजी हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को करने में, ठीक है। तो दिस ऑल्सो बिकम्स एन नॉट सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़, बट एक बार पढ़ने लायक है, ठीक है। लेट्स रिवाइज नाउ। अब हम रिविज़न सेशन की तरफ चलते हैं अपने। आज हमने क्या कुछ पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा आज 26 सितंबर के दिन वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे मनाया जा रहा है। 26 सितंबर के दिन ही वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे भी मनाया जा रहा है। थीम्स आप सब याद करते हुए चलेगा। 26 सितंबर के दिन ही इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डे भी मनाया जा रहा है, ठीक है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेलेन जो है वो आ गया है और कैरेबियन सी और कैरिबियन के आसपास जो कंट्रीज़ हैं उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी हमने ओशियंस के नेम्स को भी देख लिया कि कौन सा हरिकेन कहाँ पे आता है तो उसे क्या कहा जाता है। इंडिया ने सरपास किया है जापान को और एशिया पावर इंडेक्स में 3rd पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। और IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट जो है 24th रैंक पे रहा ग्लोबल मेगा हब एयरपोर्ट लिस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन टू रिवाइज इज़ FSSAI ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को गल्फ फूड ग्रीन इवेंट में जो कि दुबई में हो रहा था, ठीक है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज़ हमने पढ़ा वेव्स एनिमी एंड मैंगा कॉन्टेस्ट जो है किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम ऐप जो है वो ट्रैक करने में हेल्प करता है आपके कार्बन क्रेडिट्स को, ठीक है। नेक्स्ट नगर वन योजना के तहत जो है 111 अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किए गए बाय 2024 और बाय 2027 तक 1000 अर्बन फॉरेस्ट को क्रिएट किया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमने पढ़ा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 530 करोड़ रुपीस देगा त्रिपुरा को फॉर वाटर सप्लाई अपग्रेडेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने लाइट वेट अभेद नामक बुलेट प्रूफ जैकेट को लॉन्च किया है हमारे मिलिट्री पर्सनल के लिए, ठीक है। जितेंद्र जाधव जी को अपॉइंट किया गया है एज डीजी ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए, ठीक है। इन्होंने जो है अपना योगदान दिया था किस फाइटर क्राफ्ट को बनाने में, तेजस एयरक्राफ्ट को बनाने में, राइट। नेक्स्ट जो किताब लिखी गई है कोचिन फेम एंड फेबल्स, इसके ऑथर कौन थे, MK दास थे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हमने पढ़ी प्रत्याशा रे ने जीता है एकलव्य पुरस्कार जिसका 32nd ऑडिशन चल रहा था उनके अचीवमेंट्स के लिए। किस स्पोर्ट से रिलेटेड थी, स्विमिंग से वो रिलेटेड थी, ठीक है जी। और अशोक चौधरी जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के पार्टी लीडर बन गए हैं। दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, एयर मार्शल SP धारकर जी हमारे नेक्स्ट वाइस चीफ होंगे इंडियन एयरफोर्स के। अन्यमी रवि नायडू जी को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। हरिणी अमरसूर्या जी अपॉइंट की गई हैं श्रीलंका के न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और वानलाल वावना जो हैं एम्बेसडर होंगे इंडिया के कंबोडिया के लिए, ठीक है। और तिरुपति देवस्थानम ने नंदिनी मिल्क जो है कर्नाटका सिल्क फेडरेशन की जो ब्रांड है उनका घी यूज़ करने के लिए जो है वो जाहिर कर दिया है इन्फॉर्मेशन। एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलकर माई बेज नामक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। पेयर मैक्स और सऊदी अवल बैंक ने किया है पार्टनरशिप टू एनहांस द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और लोकल मर्चेंट्स को हेल्प करने के लिए, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन, आई होप यू हैव लाइक द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। रिविजन सेशन भी आपको आई होप पसंद आया होगा। सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव until we meet next time. Take very good care of yourself. जाते जाते लाइक बटन पे प्रेस कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।